जादुई फ्रॉक का कुआं। एक बार की बात है, एक गांव में सोनम अपने बुआ फूफा के साथ रहती थी। सोनम के माँ बाप का कुछ वर्षों पहले ही निधन हो चुका था। सोनम की अच्छी परवरिश के लिए सोनम के फूफा जी सोनम को अपने साथ अपने घर ले आए थे, लेकिन सोनम की बुआ सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे सोनम से पूरा दिन घर का काम कराती और पूरा दिन ताने दे देकर उसको खूब सताती, और तो और बदले में भरपेट खाना भी नहीं देती थी। सोनम की बुआ संगीता की अपनी एक बेटी थी रानी। एक दिन संगीता और रानी कहीं बाहर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी रानी तरह तरह के डिजाइनर फ्रॉक पहनकर ट्राई कर रही थी। उसी में एक पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक था। रानी के पास इतने सारे सुंदर और चमकदार फ्रॉक देखकर सोनम का दिल भी फ्रॉक पहनने का करने लगा। वो रानी से एक पुरानी फ्रॉक मांगती है। रानी, तुम्हारे पास तो कितने अच्छे अच्छे फ्रॉक हैं, मुझे भी एक पुराना फ्रॉक दे दो ना। हाँ, मेरे पास एक से बढ़कर एक ब्रांडेड फ्रॉक है, पर तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तू इस घर के नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। जब देखो मुंह उठा के मेरा सामान मांगने चली आती है। चल अब जा यहाँ से, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। रानी सोनम को सुना ही रही होती है, तभी वहाँ पर सज धज कर रानी की माँ संगीता भी आ जाती है। क्या हुआ मेरी रानी बेटी, किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? ये सोनम पता नहीं क्यों जब देखो मेरा मूड खराब करने चली आती है। ये मुझसे मेरी महंगी ब्रांडेड वाली फ्रॉक मांग रही थी, पर मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा दिया कि तो इस घर के नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्यों रे कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से उसके ब्रांडेड महंगी फ्रॉक मांगने की? घर का एक काम तो तेरे से ढंग से होता नहीं है और फ्रॉक पहनेगी? चल जाकर घर का सफाई कर। देखो तो फर्श कितना गंदा है, लगता है कामचोर झाड़ू लगाने के बाद पोछा नहीं लगाती। पोछा कौन, तेरी मरी हुई माँ आएगी लगाने के लिए? घर साफ हो जाने के बाद सारे बर्तन भी साफ कर लेना, गंदे पड़े हैं। चल अब जा यहाँ से, हम दोनों बाहर पार्टी में जा रहे हैं। कल का बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा होगा, वहीं खा लेना। इतना बोलकर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। इधर सोनम अपनी बुआ और रानी की खरी खोटी सुनकर बहुत दुखी होती है और वहाँ से चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। सोनम अपना सारा काम खत्म करके कल का बचा खाना खाकर अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर देखकर तेज तेज रोने लगती है और माँ को याद कर कर कहती है, माँ, पिताजी, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे साथ थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब आप दोनों मेरे साथ थे, तब मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी होती थी, और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, बल्कि मेरे से पूरे दिन काम करवाया जाता है और बदले में ताने भी मिलते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं करना, मुझे आपके पास ही रहना है बस। सोनम ऐसा कहकर रो ही रही होती है कि तभी सोनम को एक आवाज सुनाई देती है, सोनम बेटा। सोनम इधर उधर देखती है, वो आवाज और कहीं से नहीं बल्कि सोनम के माता पिता की तस्वीर से आती है। सोनम की माँ सोनम से कहती है, सोनम मेरी प्यारी बच्ची, तो इस तरह रो मत, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ, आप तस्वीर से बोल रही हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब जानती हूँ कि तू कितना दुखी है। मेरी प्यारी बेटी पर संगीता और रानी कितना अत्याचार करती है, लेकिन अब मैं ये सब होते हुए और नहीं देख सकती। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है माँ? आप मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं, जहाँ मेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी? सुनो सोनम बेटा,
इस गांव से बहुत दूर एक कुआं है, वहीं उस कुएं के पास जाकर तुम अपनी इच्छा बताना, वो उस काम में तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। ये सुनकर सोनम अपने आंसू पोंछकर उस कुएं से मदद मांगने चली जाती है। वो कुएं के पास खड़ी होकर कुएं से कहती है, हे जादुई कुएं, मुझे भी सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी रानी की तरह सुंदर दिख सकूं। सोनम के इतना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक बाहर आ जाता है, जिन्हें देखकर सोनम बहुत खुश होती है और उस जादुई कुएं को धन्यवाद कहती है। पर सोनम बेटा, यह याद रखना, यह कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि यह जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और तुम इस फ्रॉक को पहनकर जो भी काम करोगी वह चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह साधारण से दिखने वाली जादुई फ्रॉक केवल ईमानदार एवं जरूरतमंदों पर ही अपना जादू दिखाता है। यह जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है जादुई कुआं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर सोनम सभी जादुई फ्रॉक अपने साथ अपने घर ले आती है और वो जैसे ही फ्रॉक पहनकर देखती है तो वो पहले से भी अधिक सुंदर हो जाती है। तभी बाहर से संगीता और उसकी बेटी रानी घर आ जाती है। सोनम को देखकर वे लोग चौंक जाते हैं कि सोनम के पास इतनी सुंदर फ्रॉक कहां से आई। तभी रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, इतनी सुंदर फ्रॉक सोनम के पास कहां से आई? मुझे भी ऐसे ही सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए। सुंदर फ्रॉक सिर्फ मैं ही पहनना चाहती हूँ। सोनम मुझसे सुंदर कैसी लग सकती है माँ? मुझे वही फ्रॉक चाहिए जो सोनम ने पहन रखी है। तभी संगीता सोनम पर चिल्लाते हुए कहती है, इतनी बन-ठन कर तू कहाँ जा रही है? चुपचाप घर पर रह। और क्या तुझे पता नहीं कि कल तेरे फूफा जी शहर से आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे, समझ गई? तभी रानी कहती है, देखो तो माँ, इसने कितनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। जरूर इसने ये फ्रॉक चुराए हुए पैसों से खरीदी होगी माँ। इससे पूछो कि उसके पास ये फ्रॉक कहाँ से आए। नहीं नहीं रानी, मैं अपनी माँ का बक्सा खोलकर देख रही थी, उसी में ये फ्रॉक मुझे मिली। सोनम बुआ जी से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। सोनम ने जादुई फ्रॉक पहन रखी थी, इसलिए उसका काम अपने आप हो जाता है। रानी अपनी माँ संगीता से कहती है, देखिए ना माँ, इसकी माँ के कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है। मुझे भी चाहिए वो फ्रॉक। कितनी सुंदर फ्रॉक है जो इस नौकरानी ने पहन रखी है। मुझे इस नौकरानी की सारी फ्रॉक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी इस नौकरानी से कम सुंदर दिखे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, अगर तुझे उस नौकरानी की फ्रॉक चाहिए तो अभी मैं उसे मांग कर ला देती हूँ। मैं अपनी बेटी को इस तरह उदास नहीं देख सकती। उस कलमोही की इतनी औकात नहीं कि वो मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर दिखे। इतना कहकर वो सोनम के पास चली जाती है और कहती है, ओ महारानी, तेरी स्वर्गवासी माँ के सभी फ्रॉक कहाँ रखी है? मुझे दे दे। सोनम अपनी बुआ की बातों को सुनकर घबरा जाती है और याद करती है कि जादुई कुआं ने कहा था कि वो किसी लालची आदमी के हाथ ना पड़े, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो अपनी बुआ का लालच पहचानती थी। सोनम अपनी बुआ को मना कर देती है और कहती है, बुआ, आप मुझे चाहे कितना भी मार ले, पर मैं वो फ्रॉक आपको नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर संगीता को गुस्सा आ जाता है और वो सोनम की बहुत पिटाई करती है, लेकिन सोनम अपनी बुआ संगीता को वो फ्रॉक नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर फ्रॉक संगीता या रानी के पास पहुंच गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात हो जाने के बाद जब सोनम सो जाती है तो संगीता अपनी बेटी के लिए वो जादुई फ्रॉक चुराने के लिए सोनम के कमरे में चली जाती है। सोनम ने बहुत ही संभाल कर वो फ्रॉक रख रखी थी, लेकिन संगीता बहुत ही लालची औरत थी। वो फ्रॉक ढूंढ लेती है और ले जाकर अपनी बेटी रानी को दे देती है। ले मेरी रानी बेटी,
तेरी पसंद की फ्रॉक उस कलमोही ने बड़े ही सावधानी से छुपा कर रखा था। बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। रानी बहुत ही खुशी से वो फ्रॉक पहन लेती है और जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। रानी चिल्लाने लगती है, माँ इस फ्रॉक को उतारो, मेरे पूरे शरीर पर खुजली हो रही है। मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। ये कैसी फ्रॉक है जिसकी वजह से मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लग रही है। संगीता पूरी कोशिश करती है ये जादुई फ्रॉक उतारने की, परंतु फ्रॉक अब नहीं उतरती। संगीता भागकर सोनम को बुलाती है। ये कैसी फ्रॉक है तेरी माँ की, जिसके कारण मेरी बेटी के पूरे शरीर पर खुजली हो गई और उसका शरीर लाल पड़ गया। बुआ, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया। ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये जादुई फ्रॉक है। जादुई फ्रॉक? लेकिन तुम तो बता रही थी कि ये तुम्हारी माँ की है। सोनम अपनी बुआ को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसको एक जादुई कुएं के पास भेजा था, जहाँ से वो ये जादुई फ्रॉक लेकर आई थी। संगीता सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है और सोनम से कहती है, सोनम मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन तो हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि हम कितने लालची हैं, इसलिए तू हमें जादुई फ्रॉक नहीं दे रही थी ना। मुझे माफ कर दो। आज से तू मेरी बेटी है। आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि दो सगी बेटियां हैं। संगीता के इतना कहते ही रानी के शरीर की खुजली मिट जाती है और सोनम जादुई कुएं की जादुई फ्रॉक की वजह से अपनी बुआ के दिल में जगह बना लेती है। अब सोनम बहुत खुशी खुशी अपनी बुआ संगीता और रानी के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।